सोनपुर गांव का वातावरण हमेशा हरियाली और खुशियों से भरा रहता था। यहाँ के किसान साल भर मेहनत करके अपनी फसल उगाते थे। इस साल गेहूं की फसल गांव के लिए उम्मीद की किरण थी। हर खेत में सोने जैसी लहलहाती बालियां थीं और किसान अपने खेतों की ओर गर्व से देख रहे थे। रामू, गांव का एक मेहनती और ईमानदार किसान, अपने खेत में हर रोज कड़ी मेहनत कर रहा था। उसका दोस्त गोपाल पास आकर बोला, रामू भाई, तुम्हारी फसल तो इस साल कमाल दिख रही है। लगता है हम बहुत अच्छी फसल पाएंगे। हाँ गोपाल, लेकिन मेहनत के साथ धैर्य भी चाहिए। प्रकृति कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती। देखो रामू भाई, गेहूं की बालियां कितनी लंबी हो गई हैं। रामू ने गौर से खेत देखा और कहा, हाँ बच्चों, यह मेहनत का फल है, पर बारिश और हवाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। पहले किसान खुश थे कि खेतों को पानी मिल रहा है, लेकिन लगातार बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। गोपाल ने चिंता व्यक्त की। रामू भाई, इतनी बारिश हमारी फसल तो पूरी तरह बर्बाद कर देगी। अब क्या करेंगे? रामू ने गंभीर होकर कहा, भागना कोई विकल्प नहीं है। हमें सोच समझकर समाधान ढूंढना होगा। उसी दिन गांव का अनुभवी और रहस्यमय किसान ठाकुरदास रामू के पास आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रामू बेटा, यह बारिश केवल पानी नहीं है, इसे हल्के में मत लो। इसका कारण सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि गांव की पुरानी कहानियां भी हैं। रामू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ठाकुरदास जी, आप क्या कह रहे हैं? बारिश से फसल तो बस गीली होगी और? ठाकुरदास ने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक शापित असर है। हमारे गांव के पुराने समय में एक किसान की लापरवाही ने इस शाप को जन्म दिया था। अब इसे संभालना तुम्हारे हाथ में है। रामू ने ठान लिया कि वह इसका हल ढूंढेगा। वह अपने दोस्त गोपाल और शांति के साथ रात में खेत का निरीक्षण करने गया। बारिश की बूंदें उनके सिर पर गिर रही थीं। शांति ने डरते हुए कहा, रामू भाई, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। देखो, गेहूं के बीच में कुछ चमक रही है। रामू ने पास जाकर देखा और बड़बड़ाया, यह तो मिट्टी की हांडी है और इसमें पुराने औजार और राख भरी है। यही हमारी फसल को नुकसान पहुंच रही थी। गोपाल ने फुसफुसाया, तो हमें क्या करना चाहिए? इसे निकालें या छोड़ दें? रामू ने दृढ़ स्वर में कहा, छोड़ना विकल्प नहीं है। इसे पंडित के पास ले जाकर पूजा करवाएंगे। यही सही उपाय है। तीनों बारिश में भीगते हुए हांडी लेकर गांव के पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने हांडी देखकर कहा, रामू बेटा, इसे निकालना आसान नहीं है। इसे निकालने के लिए तुम्हारे अंदर साहस और धैर्य होना चाहिए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, डर कर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें फसल बचानी है तो मेहनत करनी ही होगी। पंडित ने पूजा शुरू की और हांडी के लिए विशेष मंत्र पढ़े। धीरे धीरे बारिश थम गई और फसल में फिर से हरियाली लौटने लगी। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, मेहनत और धैर्य से ही मुश्किल परिस्थितियों को पार किया जा सकता है। कुछ फसल बर्बाद हुई, लेकिन हमने गांव की उम्मीद बचाई। गोपाल ने गर्व से कहा, सच में रामू भाई, आपने हमें यह सिखा दिया कि डर कर कुछ नहीं होता। समस्या का सामना करना ही असली बहादुरी है। ठाकुरदास ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, खेती केवल मिट्टी और बीज नहीं है। इसमें विश्वास, धैर्य और प्रकृति का सम्मान होना भी जरूरी है। रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, रामू भाई, अगली बार हम भी आपकी मदद करेंगे। जरूर। मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन उसे बचाने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। सीख, मुश्किल समय में डरकर पीछे मत हटो। मेहनत, धैर्य और समझदारी से
हर संकट का समाधान निकाला जा सकता है। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसे सहनशीलता और साहस से पार किया जा सकता है।